हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे एकदम आप लोग बता दीजिए, क्या क्लास एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, सीखने की कोशिश करना। ई पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस जिसमें मैं आपको थीटा की वैल्यू पुट करना, एक इसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं और फिर चीजें ये मैं सिखाता आप लोगों को चला जाऊंगा। यहां पर देखना, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी हो तो आप लोग ये जो चीज है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी ले लो या आप लोग रेलवे वगैरह का एग्जाम दोगे या सीडीएस दोगे, तीनों में ही आते हैं। रेलवे में तो चलो फिर भी आसान आता है, लेकिन सीडीएस और एसएससी दोनों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना, स्टेप बचानी सीखनी है। आपको कुछ चीजें दिमाग में कैलकुलेट करनी है कि ये अपने पास 1/cos होगा, ये sin/cos होगा, तो cos एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और अपोन में अपने पास क्या बना यहां पर cos थीटा। कोस से देखना, आप लोगों को मैं बताता हूं, लिख देता हूं। ऊपर तो है अपने पास कोट थीटा, और नीचे ये जो बनेगा ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बन जाएगा। ये चीज आप लोगों को दिमाग में ही सोल्व करनी है, बस इतना ध्यान रखना आप लोग। ये होता है कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन से कोस कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन बचेगा, और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। कुछ चीजें आप लोग दिमाग में सोल्व करने की कोशिश कीजिए। याद रखना, आप लोग अगर बेसिक अप्रोच से भी क्वेश्चन करते हो तो भी आपका आंसर उतना ही जल्दी आएगा जितना वैल्यू पुट करके आप लोग करते हो। ध्यान रखना, लेकिन कुछ स्टेप आपको गायब करनी आनी चाहिए। और ऐसे जब बार बार ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, अभी तक अप्रोक्स में 225 क्वेश्चन आपको दे चुका हूं, 225 क्वेश्चंस मैं दे चुका हूं, और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा काफी सारे, लेकिन इन 225 क्वेश्चंस को आप लोग एक बार करो, जिससे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग चलना शुरू हो। ध्यान रखना, हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं, याद रखना कोस थीटा होता है, कोट थीटा होता है अपने पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन ये स्टेप लिखना आप लोगों को, ये वाली जो स्टेप हैं इनको थोड़ा सा दिमाग में ही सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। 1 माइनस साइन थीटा, और आगे वाला है अपने पास 1 अपॉन कोस थीटा, प्लस अपने पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये एक बार 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर तो है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर नीचे जो आएगा एक बार 1 माइनस है एक बार 1 प्लस है, जब एलसीएम ले लोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया नीचे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, वो आप लोग लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा, तो अपॉन अपने पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। इससे ही अपने पास कट गया है, पलट कर ऊपर जाएगा, कोस से कोस कट गया, 1 अपॉन साइन बचा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। अब एक जो पॉइंट, अब यहां से मैं शुरुआत करता हूं, आपके लिए वैल्यू पुटिंग मेथड समझाता हूं। ये अपने पास है बेसिक तरीका, इजी क्वेश्चन लग रहा है ना सब? धर्मेंद्र बस आपको बेसिक सीख लो। सतीश आपके लिए मैंने रिपीट भी कर दिया भाई, जो बच्चे थोड़ा बाद में आए हैं। मैंने कहा इस चीज को दिमाग में आप लोग सोल्व कीजिए। ये वाला जो है 1 अपॉन कोस साइन अपॉन कोस, कोस एलसीएम आ गया तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहां 1 माइनस साइन थीटा, एक बार a प्लस बी है एक बार a माइनस बी है, तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि होता है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर अपॉन कोस, कोस है तो ये 1 अपॉन साइन बचेगा, जो कि हम लोगों ने सोल्व कर लिया। यहां पर एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं सभी लोगों को, याद रखना कि आप लोग इसके बराबर में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसके बराबर में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग जो मर्जी आए थीटा का मान वो रखो, आपका आंसर आ जाएगा।
आपको मैंने पिछले 2 दिन में खूब सारा बेसिक समझाया, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट बेसिक मैं आपको समझा चुका हूं। इसके अलावा बेसिक चीजें कुछ नहीं है। इसके अलावा डिग्री रेडियन बचेगा वो मैं पढ़ाऊंगा, मिनिमम मैक्सिमम का बेसिक बचा हुआ वो मैं पढ़ाऊंगा, और आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक 3 पॉइंट बचे हुए हैं। ये जो 5 पॉइंट मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, इसके खूब सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जहां जहां डाउट्स आती हैं उनकी बात करते हैं। पहले मैं पढ़ाता हूं, फिर आपके जो जो डाउट्स यहां पर होंगे वो सारे हम लोग करेंगे, और फिर मैं 6वां 7वां और 8वां पॉइंट पढ़ा दूंगा, और फिर एक साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दे दूंगा, 250 के लगभग क्वेश्चन, 250 एक साथ, वो आप लोग और कर लेना। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बचेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट सारे के सारे लोग सीखना, जो लगभग लोगों को पता रहता है, लेकिन उनको यह पता नहीं रहता कि कौन सी वैल्यू पुट हमें नहीं करनी। याद रखना, थीटा यहां पर कोई भी थीटा का मान पुट करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर पहली बार भी वो पढ़ रहा है और सी पॉइंट अगर वो पढ़ चुका है, तो उसको लगता है कि मैं थीटा का जो मन आएगा वो वैल्यू पुट कर दूंगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। सोल्व नहीं करता, एग्जाम में ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। फिर पता लगता है कि थीटा का मान मैं अगर 45 डिग्री रख लूं तो 45 डिग्री पर पूरा सोल्व करता है, पूरा सोल्व करता है, और फिर पता लगता है यार ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है, ये ऑप्शन भी मैच हो रहा है, ओहो ये तो गलती हो गई, थीटा का मान मैं दूसरा रखता हूं, थीटा का मान मैं 0 डिग्री रख लेता हूं। फिर जैसे ही 0 डिग्री रखने की वो कोशिश करता है, पता लगता है कि tan 0, अच्छा कोट 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो फिर तो इनफाइनाइट से तो आएगा नहीं, ओहो मैं चेंज करता हूं, ये तो गलती होगी मुझसे, 90 डिग्री में रख कर देखता हूं, कोट 90 अपने पास 0, अच्छा 0 आ गया तो फिर तो मुझे प्रॉब्लम आएगी कि कौन सा 0 लगाऊं मैं, अपने पास आंसर में इनफाइनाइट बन जाएगा। और फिर अब अपने पास 30 डिग्री, तो कुछ लोग थीटा का मान कुछ भी रख सकते हो, जो मर्जी आए वो रख सकते हो, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन तब होगा जब आपको यह पता होना चाहिए कि थीटा का कौन सा मान आप लोग पुट नहीं कर सकते। देखते ही क्वेश्चंस में समझ में आना चाहिए। एक तो याद रखना इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब एक तो याद रखना वो वाली वैल्यू पुट करने की कोशिश मत करना जिसमें थीटा का जो मान है वो आप लोगों को 2 ऑप्शन मैच करे। जैसे 45 डिग्री, आप लोग थीटा का मान 45 डिग्री तब मत रखना जब जैसे साइन थीटा भी उसी क्वेश्चन में है और कोस थीटा भी अगर ऑप्शन में है, या टेन थीटा भी ऑप्शन में है और साथ ही कोट थीटा भी ऑप्शन में है, अगर सेक थीटा भी ऑप्शन में है और साथ ही अगर कोसेक थीटा भी किसी ऑप्शन में है, तो थीटा का मान 45 डिग्री पुट मत करना, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे, और जैसे ही 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे तो आप लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? याद रखना अपोन में 0 नहीं बन जाए, कभी भी अपोन में अपने पास 0 नहीं बन जाए, इस चीज का भी आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना कि अपोन में अगर 0 बन गया तो फिर थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। ई पॉइंट में सोल्व करवा रहा हूं, ई जो पॉइंट है उसको मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा रहा हूं। मैं आज की क्लास में ये बता रहा हूं कि वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूं। जहां पर आप लोग देख लो वैल्यू कोई भी पुट कर लो, ये हर जगह आप लोग सीखोगे, लेकिन आपको ये सीखना है अगर सिलेक्शन लेना है तो कौन सी वैल्यू हम लोग पुट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर ध्यान रखना और ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आएगी। मैं चीजें तो बता सकता हूं, ध्यान रखना कौन सी वैल्यू पुट नहीं करेंगे जिससे 2 ऑप्शन मैच हो जाए, कौन सी वैल्यू पुट नहीं करेंगे जिससे नीचे 0 बन जाए, कौन सी वैल्यू पुट नहीं करेंगे जिससे इनफाइनाइट बन जाए, वो वाली वैल्यू हम लोग पुट करेंगे नहीं। तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि 45 डिग्री हम लोग यहां पर नहीं रखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन मैच हो सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, थीटा का मान पुट करूंगा कितने डिग्री, 30 डिग्री। थीटा का मान जैसे आप लोग 30 डिग्री पुट करोगे, 30 डिग्री अगर आप लोग रखोगे तो कोट थर्ड इसमें इसको थीटा का मान 30 डिग्री रख के सोल्व कर लो, और कौन से ऑप्शन में थीटा का वही मान रखकर अपना वो आंसर आ रहा है वो हम लोग चेक कर लेंगे, तो वो अपना आंसर हो जाएगा ये अपने पास। तो ध्यान रखना 0 नहीं रख सकते, 45 नहीं रख सकते और 90 नहीं रख सकते, आप लोग 30 या 60 में से कोई सा भी रखो, सोल्व करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन में सोल्व करके बता देता हूं। थीटा का मान यहां 30 रखोगे तो कोट 30 जो होता है वो कितना होगा, √3। अपने पास साइन 30 जो होता है वो 1/2, सेक 30 का मतलब अपने पास 2/√3, और टेन 30 का मतलब 1/√3। तो ऊपर तो आ गया अपने पास √3, नीचे आ गया अपने पास, इसको सोल्व करोगे तो 1/2 है और इसको सोल्व करोगे तो √3, √3 से √3 कट गया, 2 पलट कर अपने पास ऊपर चला गया है। कौन से ऑप्शन में थीटा का मान 30 डिग्री रखने पर अपने पास 2 आ रहा है, तो ध्यान रखना कोसेक 30 का मान ही 2 होता है, तो ये अपना आंसर आ गया ए ऑप्शन। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है,
वैल्यू पुट करना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जब बराबर में अगर यहां पर कुछ दिया हुआ है, जैसे बराबर में दे देगा वो 4, इसका मतलब थीटा का मान फिक्स हो गया, थीटा की वैल्यू यहां पर फिक्स है। आप लोग जो उसने सोचा है वही सोचना पड़ेगा कि 0, 30, 45, 60 या 90 में से उसने क्या रखा होगा, और चारों हमें पुट कर करके देखना पड़ेगा। लेकिन बराबर में कुछ है ही नहीं, बराबर में अगर अपने पास कुछ है ही नहीं, इसका मतलब आप लोग जो चाहो वो थीटा का मान रखो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि बस थीटा का कौन सा मान आप लोग पुट नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना। हम लोग यहां पर 45 डिग्री पुट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको सोल्व करने पर जब आंसर आएगा तो 45 पर ये भी अपने पास √2 होता है और ये भी अपने पास √2 होता है, तो दो ऑप्शन मैच हो सकते हैं। हो सकता है आंसर साइन थीटा है, पहले हमें इस चीज का नहीं पता होगा कि कोसेक ही आंसर आएगा या सेक आएगा, लेकिन हम लोग जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यार दो ऑप्शन इसमें मैच हो सकते हैं, इसलिए मैं थीटा का मान ये पुट नहीं करता हूं यहां पर। तो ध्यान रखना आप लोग। धीर सिंह डाउट्स भी मैं ले लूंगा, ठीक है ना। देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, चलो पढ़िए, करने की कोशिश करो। ई पॉइंट के मैं 15-20 क्वेश्चंस करवा देता हूं, फिर कल की क्लास में ध्यान रखना सारे के सारे लोग ए वाली सीट कर लेना कंप्लीट। कल वाली क्लास तक आप लोग, कल मैं डी पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, और कल की क्लास तक ए पॉइंट जो है उसके सारे के सारे डाउट्स कर लेना। क्लास में आते ही सबसे पहले ए वाली जो सीट है उसके डाउट्स लेंगे और फिर डी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास में फिर हम लोग बी का डाउट्स ले लेंगे, अगली क्लास में सी के डाउट्स ले लेंगे, और फिर डी और ई के डाउट्स हम लोग एक साथ ले लेंगे। कल की क्लास में आते ही सबसे पहले पहली जो एक्सरसाइज है उसके डाउट्स में लूंगा, तो आप लोग उसको बैठकर अच्छे से बढ़िया तरीके से कर लेना, ठीक है ना। अरे वाह धीर सिंह, ये ठीक है, ठीक है। मैंने आपको विद सॉल्यूशन भी दिया है, वैसे डाउट कम होंगे, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा जहां जहां डाउट होंगे, कोई चिंता नहीं है। साइन ए बराबर साइन स्क्वायर बी और 2 कोस स्क्वायर ए बराबर 3 कोस स्क्वायर बी किसी ट्रायंगल के एंगल है, देन आपके पास एंगल कितना कितना हो सकता है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में बैठे और नहीं आ रहा, हमें ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना 10 क्वेश्चन आए तो 10 के 10 सही करने, चाहे क्वेश्चन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। वहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा कि कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा ट्रायंगल होगा। तो यहां पर साइन ए बराबर अपने पास साइन स्क्वायर बी है यहां पर, तो मुझे बताइए इसका मान क्या रखूं कि बी का मान भी आ जाए, कौन सी वैल्यू आप जानते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि साइन थीटा को सोल्व करने पर 3/5 आ जाएगा, तो फिर तो आपको टेबल देनी पड़ेगी कि थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। याद रखना वैल्यू जो आनी है वो सभी की वैल्यू या तो 0 डिग्री या 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, इन्हीं की वैल्यूज आनी है। तो मैं क्या रखूं यहां पर, क्या वैल्यू रखूं कि जिससे ए एंगल भी फाइंड आउट हो जाए और बी एंगल भी फाइंड आउट हो जाए। तो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर साइन ए का मान, आप लोग एक काम करो, बराबर साइन स्क्वायर बी अगर दिया हुआ है तो आप इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, तो साइन बी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो साइन बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। इसका मतलब साइन 1 कितने डिग्री पर होता है, उम्मीद है आपको पता होगा कि 90 डिग्री पर होता है, और बी भी कितने डिग्री पर होता है, साइन 1 कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। अब कुछ लोग देखते ही यहां पर आंसर लगा देते हैं राइट एंगल, क्योंकि ए भी 90 है, बी भी 90 है, बी तब होता है जब राइट एंगल हो। मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, ये बताने की कोशिश कीजिए सारे लोग, क्या किसी ट्रायंगल के 2 एंगल 90 डिग्री हो सकते हैं क्या। तो जल्दीबाजी में यह आंसर टिक मत कर देना, 2 एंगल अपने पास 90 डिग्री नहीं हो सकते, तो ये वाला और ये वाला तो अपने पास कट गया। और कोई वैल्यू सोचो कि क्या मैं रखूं कि बी का मान भी आ जाए। तो साइन ए बराबर अपने पास ये वैल्यू थोड़ी सोचनी है क्योंकि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो यहां पर आप लोग 1/2 रखोगे, तो साइन स्क्वायर बी अपने पास 30 डिग्री में रख रहा हूं, ताकि अपने पास यहां देख लिया कि 90, 1 तो रखना
रख नहीं पा रहे हम लोग, तो अपने पास साइन बी बराबर आ जाएगा 1/√2। तो ये दोनों वैल्यू इसके फाइंड आउट हो पा रही हैं। ए बराबर अपने पास कितने डिग्री हो गया है यहाँ पर, तो आप बोलोगे ए बराबर सर हो गया 30 डिग्री और बी बराबर कितने डिग्री हो गया 45। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एक 30 है, एक 45 है, इनको जोड़ने पर 75 आया। 180 में से 75 अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो आंसर 105 डिग्री। और किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? एक ट्रायंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो इसका मतलब उस चीज का जो नाम होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझा दिया। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये तो आपने एक तरीका हमें बता दिया कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो एक ऐसे ऐसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, हाँ, डाउट्स क्लास कर लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर ए की। पॉइंट नंबर ए के सारे क्वेश्चंस कर लेना, मैं आपको थोड़ा सा डी पॉइंट के क्वेश्चंस करवा दूंगा और ए की सारी जितनी डाउट्स हैं कल सोल्व करवा दूंगा। अगली क्लास में परसों ध्यान रखना बी की डाउट सोल्व करवा दूंगा, फिर सी की डाउट, फिर ऐसे ही मैं सारी की सारी डाउट्स आपको 5 जो पोर्शन है उनकी सोल्व कर लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट पर चल लेंगे। यहां पर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये वैसे सोल्व कैसे करेंगे अगर हमें सोल्व करना पड़े, याद रखना यहां पर 2 cos स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर ए की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3 cos स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर को बी की वैल्यू जो दी हुई है हमें साइन ए दी हुई है, तो कंप्लीट इक्वेशन को या तो ए में लाना पड़ेगा या बी में लाना पड़ेगा। और यहां से इसकी जगह आप लोग यहां पर साइन स्क्वायर बी की जगह पहली इक्वेशन से साइन ए रख सकते हो। तो 2 cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अपने पास 3 इंटू 1 माइनस साइन ए ऐसा अपने पास लिखा जा सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर, मैं तो सारी स्टेप लिख रहा हूँ, ध्यान रखना आपको समझाने के लिए। ये आगे जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव होगा, माइनस 3 साइन ए होगा और प्लस का अपने पास आगे जाएगा तो प्लस का अपने पास 1 बचा बराबर 0। ठीक है, इनटू करने पर तो अपने पास 2 आना चाहिए, या आप लोग सोल्व करना जानते होंगे, नहीं सोल्व करना जानते तो अलजेब्रा में सीखोगे। इनटू करने पर 2 आए और ऐड करने पर 3 आए, तो ऐसी संख्या है -2 और -1 है। ऐड किया तो -3 आया, इनटू किया तो अपने पास 2 आ गया। अगर साइन की वैल्यू निकालनी है, अक्स का मान निकालना है, तो साइन चेंज होते हैं, माइनस की जगह प्लस, डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ए का मान अपने पास साइन ए जो आ गया वो अपने पास कितना आ गया, एक तो 1 आ गया और एक 1/2 हो गया। 1 90 डिग्री पर होता है तो 90 डिग्री हो नहीं सकता, क्योंकि 90 डिग्री अगर हो गया तो दूसरा भी 90 आता है और दूसरा ए का मान, इससे 2 मान आएंगे, इससे अपने पास होगा 30 डिग्री। जब ये ए का मान 30 डिग्री यहाँ रखोगे तो बी का मान आएगा 45 डिग्री। एक एंगल आ गया 30, दूसरा एंगल आ गया 45। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तीसरा एंगल आसानी से खुद ही निकाल लोगे। ये इस क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच होती है। मैं क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बेसिक अप्रोच क्या होगी और आपके पास ये वाला तरीका क्या होगा। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अगर यहां पर आपने 60 ले लिया, 60 अगर ले लोगे, ध्यान रखना, तो 60 पर साइन √3/2 होता है और उसका रूट फिर से करोगे तो उसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं, तो ऐसे आप लोग कैसे ले सकते हो? उसकी वैल्यू आप लोग नहीं जानते, वो सेट होगा नहीं। ठीक है, यहां पर साइन ए से साइन ए दोनों तरफ कैसे काटोगे? ये ए में है, ये बी में अपने पास। ऐसा नहीं हो सकता कि साइन से ये ऊपर वाला कट गया। ये चीजें पूरा मैंने कल भी बताया था, ये ऐसा नहीं होता है कि इधर साइन ए है और इधर साइन स्क्वायर बी है, तो अपने पास एक साइन से एक साइन कट गया तो इधर तो बचा ए और इधर बच गया अपने पास साइन बी, अपने पास ये बच गया। ऐसे नहीं होता, ध्यान रखना। ये कंप्लीट एक वैल्यू है, कंप्लीट एक वैल्यू है, उसी का कोई मतलब निकलता है, बाकी कोई मतलब निकलता है नहीं। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसका मतलब ये होता है, कहीं पर लिखा हुआ है पवन और कहीं पर लिखा हुआ है अनिल, और इस लाइन से ये ऊपर वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन से
ये वाली लाइन कट गई तो आपके पास सिर्फ इतना ही बचना चाहिए अपने पास। इसका मतलब ये होता है, या n से n भी काट दिया, इसका मतलब ये होता है ऐसे, क्योंकि पूरे का कोई मतलब निकलता है, ध्यान रखना। इतनी बड़ी मूर्खता हो जाएगी, जैसे ये मूर्खता हमने अभी किया ना, लाइन से लाइन काट दिया, n से न काट दिया, इतनी बड़ी मूर्खता हो जाएगी अगर आपने साइन से साइन को काट दिया, तो ध्यान रखना आप लोग। उम्मीद है मैं दोनों तरीके से आपको समझा पाया हूंगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग कोशिश करो सोल्व करने की, फटाफट आप लोग कीजिए। सबसे पहली बात मैं आपको फिर सिखा रहा हूं, बार बार एक ही चीज बताना चाहता हूं। अगर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक से करना चाहते हो, क्योंकि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देखना है, नीचे लिखना है, फिर स्क्रीन पर क्वेश्चन देखना है। पहले कुछ लोग इस क्वेश्चन को ही वापस ऐसे कैसे लिखते हैं अपने पेज पर, और उसके बाद सोल्व करना शुरू करते हैं। सोल्व दोनों ही लोग करते हैं, लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट होता है जो इसको डायरेक्ट ये वाली जो स्टेप होती है उसको पता है 1/cos A और 1/sin A अपॉन cos A। तो जब सोल्व करोगे तो 1 + sin A अपॉन cos A आएगा, और 1 + sin A 1 - sin A, तो 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ बचेगा अपने पास cos थीटा जब आप लोग सोल्व करोगे। हाँ ना बताइए मैंने क्या समझाया, समझ पाए हो क्या? ये 1/cos थीटा है। इस चीज को आप लोग पकड़ना सीखो, इस चीज में आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए। मतलब ऐसा अगर कभी भी आ जाए तो ये ऊपर अपने पास 1 - sin थीटा चल ही रहा है, तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये देखिए, और ये आ जाएगा अपने पास 1 - sin थीटा। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 - sin स्क्वायर, और ये इतनी स्टेप आप लोग अगर लिखोगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी जब सिलेक्शन होगा, जब रिजल्ट आएगा उस टाइम। ध्यान रखना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं सभी लोगों को। ऐसा अगर कभी भी ये इनटू में आते हैं, इसको तो पहचानना सीखो आप लोग। ये देखिए, मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझाने की। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब भी अपने पास ये इनटू में अगर आता है, ये होता है 1/sin, ये होता है cos/sin। तो साइन तो एलसीएम आ गया, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो 1 - 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर अपॉन sin है, तो सिर्फ sin थीटा बचेगा, तो नीचे बचेगा cosec थीटा। ये मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूं, और इसको सोल्व करोगे, ये cosec थीटा, और इसको सोल्व करोगे तो ये बचा sin थीटा। cosec थीटा इंटू sin थीटा 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया, cos थीटा। अगर बेसिक से भी आप लोग करना चाहते हो तो शुरुआत अगर आप लोग कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री की, तो ध्यान रखना पूरा सोल्व करना आपको ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे हम लोगों ने अभी भी सोल्व किया। लेकिन मेंस देने अगर आप लोग बैठ रहे हो तो आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, आपका मतलब दिमाग चलना चाहिए कि इस चीज को मैं ऐसे लिख लूं ताकि रफ कॉपी में हमें कम से कम चीजें लिखनी पड़े। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ई वाली सीट का आंसर नहीं मिले क्या आपको? सॉल्यूशन नहीं है क्या इन सीट्स का? मैं डलवा देता हूं आपके लिए, आंसर मैं डलवा दूंगा, कोई चिंता नहीं है। दूसरा मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर सारे लोग मिलकर ये बताओ, देखते आपको समझ में आना चाहिए ताकि आपका टाइम नहीं लगे, ज्यादा नहीं हो। मुझे ये बताइए, थीटा की वैल्यू क्या आप लोग 45 डिग्री पुट कर सकते हो क्या? सारे लोग मिलकर ये बताइए, थीटा का मान क्या 45 डिग्री आप लोग पुट कर सकते हो क्या? पुट करने पर एक तो इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, यहीं पर अपने पास इनफाइनाइट तो नहीं बनेगा, लेकिन क्या दो ऑप्शन मैच नहीं होंगे क्या? और ये बात सभी को पता है कि थीटा का मान मैं कोई भी रख दूंगा, लेकिन ये बात उन्हीं लोगों को पता है जिनका सिलेक्शन होगा कि थीटा का कौन सा मान हम लोगों को पुट नहीं करना चाहिए। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। थीटा का मान क्या 0 और 90 रख सकते हो क्या? टेन और कोट अगर आ गया है तो 0 डिग्री और 90 डिग्री हम लोग नहीं रख पाएंगे, तो थीटा का मान 30 रख दो या 60 रख दो, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। या तो 30 रखो या 60 रखो, तो 30 अगर रखोगे तो इसको आप लोग सारी 30 की वैल्यू 30 की वैल्यू रखो, इस पर 30 डिग्री जैसे रखोगे तो sec 30 जो होता है वो क्या अपने पास 2/√3 होगा क्या, और tan 30 जो होता है वो 1/√3 होगा। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं क्योंकि बराबर में कुछ है नहीं। 1 माइनस यहां पर अपने पास होगा sin 30 1/2, ये अपने पास cosec 30 जो होता है वो 2 होगा,
कोस 30 जो होगा वो हमें पता है 1 + 2/√3, और ये अपने पास कोस 30 तो √3/2 ही होगा ना। कोस 30 जो होगा वो √3/2 होगा। अपने पास कोसेक 30 का जो मान होगा वो अपने पास 2 होगा, और कोट 30 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास √3 होगी। ये सारी की सारा मान जो है वो रखकर हम लोगों को सोल्व करना है। जो कटे उसको काट देना, और सोल्व करने पर देख लेना मुझसे जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं हो जाए। कोई भी मान रखने पर वो आप लोग चेक कर लिया करो, कोई भी गलती अगर हो जाए तो। कोसेक थीटा 2 1, सेक थीटा 2/√3, 1/√3, 1 - 1/2, जो भी मान आएगा वो कोस थीटा का मान। इसको सोल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 2, और जो 2 आता है वो वैल्यू आ जाएगी √3/2 जब सोल्व करेंगे। और जब √3/2 कितने डिग्री पर होता है तो कोस 30 का मान होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं सीट डलवा दूंगा आपके लिए, सीट में आपके लिए डलवा दूंगा, ठीक है। तो थीटा का मान यहां पर आप लोग सोल्व कर लेना, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे। क्या कर पाओगे क्या यहां पर? क्योंकि ऊपर वाला ये तो जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा √3 इंटू ये हो जाएगा अपने पास कितना 1/2 अपॉन ये 2 है, ये एलसीएम लोगे तो 2 + √3 अपॉन 2 और 2 - √3, 2 से 2 कट गया तो ऊपर वाला होगा √3/2 और नीचे वाला a + b और a - b 1। पूरे को सोल्व करने पर √3/2 ही बचा, तो ये अपना आंसर आ गया। एक बच्चा लिख रहा है मुबीन खान, जिसने 10 कमेंट कर दिए हैं, वो लिख रहा है कि सर 45 डिग्री पर भी आंसर आ जाएगा। हाँ भाई आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे ये बताओ यही आंसर क्यों लगाओगे? इसको सोल्व करोगे, थीटा का मान 45 डिग्री अगर रखोगे तो देखना आपके पास आएगा 1/√2। तो मुझे बताओ 1/√2 थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर ये भी तो 1/√2 ही आ रहा है और ये भी 1/√2 आ रहा है। तो कौन से को टिक करोगे फिर? आप ए को टिक करोगे या सी को टिक करोगे? अब मुबीन खान आप मुझे बताइए। थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर आपको इसको पूरा सोल्व करोगे तो 1/√2 आएगा, लेकिन जब ऑप्शन में पहुंचोगे, अगर जब आप लोग 45 डिग्री 45 रखोगे तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब कौन से को आंसर लगाओगे? या आपने याद कर रखा है कि जब भी ए और सी दोनों मैच हो तो सी को आंसर लगाना है? अगर ऐसा आपने याद कर रखा है, जो कि याद करना नहीं चाहिए, ए भी आंसर हो सकता है क्योंकि पहले मान लो कोस दे दे फिर साइन दे दे, तो फिर आप तो सी लगा कर आओगे। ध्यान रखना ऐसे नहीं करना है, याद रखना आप लोग। तो 45 डिग्री क्यों नहीं रख सकते? उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। फटाफट सोल्व कीजिए, ज्यादा टाइम है नहीं, थोड़ा सा फास्ट करो भाई। ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है भाई चौधरी जी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, एक बार के लिए जरूर क्लियर करना, क्योंकि 10 में से 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप लोग वैल्यू वहां पर नहीं सोच पाओगे, और हमें 10 के 10 क्वेश्चंस करने हैं, याद रखना आप लोग। देखिए यहां पर साइन ए माइनस कोसेक थीटा, साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो ये अपने पास आएगा, देखना लिख देता हूं मैं एक बार, साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये 1/cos थीटा अपॉन कोस थीटा। और नीचे अपने पास चल रहा है, क्या चल रहा है? tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना, सारे लोग समझने की कोशिश करना, शुरुआत करना, पहचानना क्वेश्चन को। मुझे बताओ 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा -1 अगर दिया हुआ हो, उल्टा दिया हुआ हो, तो उसकी जगह क्या माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा क्या? कभी भी अगर ये चीज उल्टी दी हुई हो तो उसकी जगह क्या अपने पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस का होगा क्या? तो यहां तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस जब इंटू करोगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो नीचे अपने पास कोस चल ही रहा है, तो ये बचेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये अपने पास टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। और ये अपने पास चल रहा है क्या? साइन स्क्वायर थीटा।
तो ध्यान रखना अपने पास एक साइन से साइन तो कट जाएगा, ये कोस स्क्वायर पलट कर ऊपर जाएगा तो ये बच जाएगा कोस स्क्वायर अपॉन साइन, कोस क्यूब अपॉन साइन क्यूब। तो क्या अपने पास कोस क्यूब अपॉन साइन क्यूब क्या कोट क्यूब थीटा ही होता है क्या? और ये बराबर गामा का क्यूब दिया हुआ है, इससे हट जाएगा। तो क्या सभी लोगों का आंसर कोट थीटा ही है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? हमारे पास यहां पर दोनों जगह अपने पास माइनस माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कोस से कोस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, ये आ गया। यहां पर ये अपने पास टेन स्क्वायर थीटा है, वैसे इसको बदलने की जरूरत है नहीं, यही पता लग जाएगा कि नीचे एक टेन थीटा और आएगा और वो टेन थीटा ऊपर जाके कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। या जरूरी नहीं अचानक समझ में आए, नहीं आए तो आप लोग साइन और कोस में बदल लेना। कोट थीटा आप लोगों का सभी का आंसर आ गया है। आगे चलता हूं मैं। चलो करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश कीजिए। डायरेक्टली आ रहा है ना, ये चीजें ठीक हैं, सीधे सीधे बस दिमाग चलना शुरू होना चाहिए आपका धीरे धीरे। और ये 225 क्वेश्चंस आप लोगों को कम से कम, डिनोमिनेटर में माइनस है ना कुणाल, ये चीजें आप कुणाल क्वेश्चन जब पूछते हो ऐसे क्वेश्चंस, तभी मुझे लगता है पता लगता है। ऑफलाइन में तो वैसे बच्चे को देखकर बता देते हैं कि ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, और कुणाल जब ऐसे क्वेश्चंस आप पूछते हो तभी पता लगता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो इस टाइम। ये चीजें मैंने आपको लिखवा दी हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों ही सेम होते हैं, ये बात देखिए मैंने लिखवाई है या नहीं लिखवाई, वो आप चेक कीजिए। टेन स्क्वायर कुछ पॉइंट मैंने बताए थे, 7-8 पॉइंट, जिसमें मैंने कहा था ये चीजें आप याद कर लो, एग्जाम में बार बार आती हैं, तो उसमें ये पॉइंट नहीं था क्या? एक बार खुद चेक करो आप। देखिए मुझे आप लोग ये बताइए आर का मान क्या, और 100% मैं बता रहा हूं, एसएससी में जब बैठोगे, प्री का पेपर देख लो, कभी का एसएससी के आज तक के पेपर देख लो, यही क्वेश्चन वहां पर अजीब हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। यहां स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन दो तुरंत कर लेता है, और यही क्वेश्चन वहां पर हो रूट में आ गया 1 - r 1 + r, ये क्या हो गया, अब मैं कैसे करूं, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। यही क्वेश्चन वहां पर पता नहीं क्या होता है, टफ हो जाता है। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, कोस थीटा 1 अपने पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये 1/sin थीटा, ये अपने पास होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखना इसको जब सोल्व, ये तो अपने पास ऐसे कैसा चल ही रहा है, 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा, और इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास बनेगा 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा, सेम यही बन जाएगा क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा। ये होता है 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे भी 1/sin थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ऊपर भी देखो सेम अपने पास आ गया 1 - कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे भी अपने पास सेम आ गया है 1 + कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन से साइन कट जाएगा, और रूट तो पहले से ही चल रहा है, पूरे के ऊपर रूट तो चल ही रहा है, तो अपने पास ये बन गया, और आगे चल रहा है 1 - r अपॉन 1 + r। क्या मुझे बताइए, अपने पास ये बन गया 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा, और सारे लोग मिलकर बताओ इसके बाद मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए या CND लगाना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप लोग अगर चाहो तो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए या CND कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाना चाहिए, आप लोग बताओ। तो आप लोग बोलोगे सर आप CND लगा दो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये आ जाएगा 1/cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा 1/r। तो r का मान क्या आ गया, कोस थीटा, ये अपना आंसर है। कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये माइनस है, तो मैं कहूंगा यहां भी तो माइनस है, 1/- कोस थीटा 1/- r, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और r का जो मान आ गया है वो आ गया कोस थीटा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग ढंग से अच्छे से समझ पाए हो क्या? या यहां पर 1 - कोस थीटा है 1 + कोस थीटा है, 1 - r है 1 + r है, तो r का मान कोस थीटा ही होगा। कहां जाएगा वो? r का जो मान है 1 - कोस थीटा 1 प्लस, यहां भी 1 - r 1 + r, तो r का मान कोस थीटा ही होगा, और 1 में से और तो क्या लिखेगा वो यहां पर, बाकी तो लिख नहीं सकता, डायरेक्ट ही देख लो। ठीक है, ये r नीचे ना
सेक नहीं आएगा, इसकी वैल्यू आर नीचे है, दोनों पलट जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ऊपर जाएगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी तो फिर ऊपर जाएगा ना, इसलिए आर का मान कोस थीटा ही होगा, ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये तो मैं सेकंड पॉइंट में समझा कर आया था अगर आपको याद है तो। ये तो रूट में दिया हुआ है ना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, पहले से ही रूट में दिया हुआ है। देखो एक चीज अनुज कुमार, अलग अलग तरीके हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने के। आप इसको बैठकर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट सोचो, इसके कम से कम 3-4 तरीके आप बना सकते हो, क्योंकि चीजें चाहे किसी चीज से, जैसे आप लोग लिख रहे हो कि सर अनुज लिख रहा है, आप लोग और तो नहीं, जैसे कोसेक हो 2 बार आया ना, हटा कैसे, इसके अंदर भी रूट है सेम संख्या है और इसके अंदर भी रूट है सेम संख्या है, ये भी अपने पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये तो पहले से चल रहा है और इसको सोल्व करने पर ये आया, तो 2 बार अगर हो गया तो फिर तो रूट हटेगा ही ना, इनटू में है, ये भी 1 माइनस कोस, ये भी 1 माइनस कोस, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट हट गया, तो 2 बार आ गया तो वो हट गया। तो चीजें अलग अलग तरीके से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे दिमाग चल जाए। मुझे बताओ, ये मैं बताकर आया हूं क्या, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स है, और a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल्स टू अगर y है, तो अगर अपने पास आपको याद होगा, या तो मैंने कहा था साइन इधर उधर जाएगा या कोस इधर उधर जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, इस चीज का जो मान निकालना है, y बराबर होगा अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी का मान अब की बार x दिया हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट, तो वाई स्क्वायर बराबर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये तो वही फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले पढ़ाकर आ चुका हूं अभी तक। हाँ ना बोलिए कि इसको तो कर लोगे क्या। जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आए, फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करने की आप लोग कोशिश किया करो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सोल्व कीजिए। मैं आपको ये बताकर आ गया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन चलो सोल्व करो। जल्दी कीजिए। देखो इतना ही टाइम मिलेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 20 से 30 सेकेंड ही मिलेंगे, इतने में सोल्व किया करो। कैसे सोचोगे मुझे नहीं पता, मैं आपको ये कह रहा हूं, जैसे ही मैं पहला क्वेश्चन समझाकर आपको आया, जैसे ही पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझाकर आया, वहां पर ध्यान रखना, मैं बताकर आया था कि 45 मत रखना, 0 मत रखना, 90 मत रखना। कुछ लोग जो थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे बचपन में जब शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि ABCD याद करके आना, तो ABCD के साथ उन्होंने और याद कर लिया था, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट, साथ साथ और चीजें। तो वो लोग क्या करते हैं, इसके साथ ही याद कर लेंगे कि आज के बाद मैं क्या करूंगा कि ये मान रखूंगा ही नहीं, देखते ही मैं 30 डिग्री याद कर लूंगा। ऐसा आप लोग नहीं करना, ध्यान रखना, इस टाइप से आपको नहीं करना है कि हमेशा देखते ही मैं 30 रखूंगा। वो क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन में 30 डिग्री अगर रखो तो वो लेंदी चला हो, तो उससे भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा कि 30 से होगा ही नहीं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है उस चीज से वो लेंदी चला जाए क्वेश्चन। तो याद रखना आप लोग, 0 90 भी रख के देखना, कभी कभार क्वेश्चन 0 और 90 से ज्यादा फास्ट होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे इस क्वेश्चन में मैं समझाना चाहता हूं, बेसिक तो आपको पता ही है, मैं बता दूंगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस में मुझे एक बार देखकर बताओ, क्या आप लोग बराबर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप लोग थीटा का मान रख सकते हो। 2019 प्री का क्वेश्चन है जो ज्यादा आसान है प्री, तो मुझे आप लोग ये बताइए, थीटा का मान क्या 0 रख सकते हो क्या। आप कहोगे हाँ सर अब की बार इनफाइनाइट नहीं बन रहा, आराम से हम लोग 0 रख सकते हैं। जैसे ही थीटा का मान 0 रखोगे तो ये तो बन गया 1, tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, ये बन गया 1, ये अपने पास 1 है, ये 0 है, ये अपने पास 0 है, ये बन गया 2।
तो ऊपर तो 1 + 1 2 हुआ, नीचे 3 हुआ, ये अपना आंसर आ जाएगा 2/3। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही से अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? तो थीटा का मान अब की बार 30 रखने में और उसको सोल्व करने में आंसर उससे भी आएगा, 30 से भी आंसर आएगा, 100% आएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज को सोल्व करने में। अब बात आती है कि सर ये बेसिक से कैसे करेंगे। याद रखना, कभी भी किसी की पावर a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 हो तो इसको लिखते हैं a³ का a² का क्यूब। बोलो समझ में तो आया है क्या मैंने क्या समझा दिया? और इसको लिखते हैं b² का क्यूब, और इसमें फॉर्मूला लगाते हैं a³ माइनस b³ का। इसमें फॉर्मूला किसका लगाते हैं? a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस b, a², a का मान यहां पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो a की पावर 4, b की पावर 4 प्लस ab, a का मान ये है, ये अपने पास आता है जब हम लोग पावर 6 को खोलते हैं। तो इसकी बेसिक अप्रोच क्या होगी क्वेश्चन की? इस टाइप के क्वेश्चंस की बेसिक जो अप्रोच होगी, sec की पावर 6 और tan की पावर 6 अगर है तो इसको लिखेंगे a माइनस बी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आगे हम लोग लिखेंगे sec की पावर 4 थीटा, sec की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा प्लस अपने पास sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये अपने पास होगा इस चीज को। और याद रखना ये वाली जो पावर 6 है उसी को सिर्फ मैंने ये लिखा है, और यहाँ पर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, और इसकी वैल्यू अगर 1 है तो हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं? मैं अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, इस चीज को मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो ये है अपने पास sec की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा प्लस अपने पास tan की पावर 4 थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। -3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और अपोन में देखो क्या चल रहा है, आपको पता लगेगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है ना cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, अगर आपको याद हो सेकंड पॉइंट में समझा कर आया हूं, cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 जो होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? sec की पावर 4 tan की पावर 4 sec स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 3 है, ये 3 टाइम है, तो ध्यान रखना इस चीज को इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा माइनस का 2 टाइम, और इस पूरे को sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर का होल स्क्वायर tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये -2 टाइम बचेगा, तो इस चीज को लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस आगे 1 तो चल ही रहा है, और नीचे आप लोग इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो इसका मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये हो गया 2, और ये भी अपने पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 3। ये अपना बेसिक तरीका है, ये अपनी बेसिक अप्रोच है, ये अपनी वैल्यू पुटिंग वाला मेथड है। याद रखना, कोई क्वेश्चन बेसिक से बड़ा फास्ट होता है देखते ही आंसर, कोई क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से बड़ा फास्ट होता है, और ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब जितने ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। चलो करो क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन वैसे मैं बता चुका हूं, ये द्विघात समीकरण पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, या तो आप लोग वैल्यू पुट कर लेना, या वैल्यू पुट कर करके सोल्व कर लेना, या फिर इसको वैसे ही सोल्व करो कि हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। इस चीज को क्या लिख सकते हो आप लोग? 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां से इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, जब 2 माइनस का अंदर जाएगा तो ये चीज, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 14 cos स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा -5 = 0।
इनटू करने पर अपने पास 70 आए, ऐड करने पर 3 आएगा प्लस का, तो ये +10 और -7 ये होना है। अब कोस थीटा का मान अगर निकालना आपको तो आपके पास साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और डिवाइड कर देंगे 14 से। तो ये 5/7 माइनस का, ये कोई काम का अपने पास है नहीं, तो कोस थीटा बराबर आएगा 1/2 और 1/2 कितने डिग्री पर होता है, ध्यान रखना 60 डिग्री पर होता है कोस 1/2। तो 60 डिग्री यहाँ रखो, कोसेक 60 जो होगा वो अपने पास होगा 2/√3 और सेक 60 जो होगा वो अपने पास होगा कितना 2। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर tan 60 जो होगा वो होगा √3 और ये कितना होगा 1/√3। तो ऊपर अपने पास आ जाएगा 2 + 2√3, √3 से √3 तो कट गया और नीचे अपने पास कितना आ जाएगा 2। तो 2 अगर कॉमन ले लें तो अपने पास बचेगा 1 + √3/2। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? हाँ, ये बलराम मीणा आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि डायरेक्टली 60 डिग्री रख देंगे क्या एकदम ठीक है क्या? याद रखना, ध्यान रखना, सारे लोग मिलकर यहां पर जब मैं आता हूं मैं कहूंगा इसमें थीटा का मान कितने डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है, 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है और 60 डिग्री इसमें पुट करो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका होता है यूट्यूब पर पढ़ाने का, क्योंकि यहां पर अपने पास आपको वहां पर जाते ही कौन बताकर जाएगा कि थीटा का मान 60 डिग्री रखो। आपको सोचना पड़ेगा थीटा का मान 0 से आ रहा है क्या, 30 से आ रहा है क्या, 45 से आ रहा है क्या, 60 से आ रहा है क्या, 90 से आ रहा है क्या, उसमें टाइम लगता है। मैं तो आऊंगा ऐसे थीटा का मान 60 डिग्री सेटिस्फाई कर, आपको लगेगा तो यार सर को तो बड़ा जल्दी पता लगता है, हम भी ऐसे ही कर लेंगे। यहां तो आप बैठे बैठे सोच लोगे कि हम भी ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में जब पहुंचते हो तो वो 60 डिग्री वहां पर रखते ही पता लगता है 60 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फिर 30 रखोगे पता लगता है 30 से नहीं कर रहा, फिर 45 रखोगे पता करता है 45 से कर रहा है। तीसरी बार जाकर आता है तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोग वो चीज खुद ही देखना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो किसी किसी क्वेश्चन में, जब आपको बड़ा चला जाए क्वेश्चन। अब आपको यहां पर पता है कि एक फैक्टर करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टर करना है, और जो आप लोग जल्दी कर सकते हो। ये जो चीज है ध्यान रखना, आप लोग पुट करके भी देख सकते हो। अगर आपका सेटिस्फाई कर जाए पहली बार में ज्यादा ठीक है, या बड़ा क्वेश्चन होता हुआ जा रहा है कि लग रहा है यार ये तो बड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, तब फिर हमें लगता है कि 0, 30, 60, 45 रख लें तो वो ज्यादा ठीक है इसके बजाय। ठीक है, ध्यान रखना। ये आप लोग चीजें सोच सकते हो, वैल्यू अगर आप लोगों को पुट करनी है तो आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना कभी ये स्क्वायर में अगर नहीं दिया हुआ, स्क्वायर में अगर दिया हुआ है तो वैल्यू आप लोग ध्यान रखना यहां पर रूट वाली वैल्यू भी दे सकता है, लेकिन कोई भी मान अगर रूट में नहीं दिया हुआ है और आगे भी आंसर भी रूट में नहीं है, कोई भी वैल्यू ना तो रूट में हम लोगों को दी हुई है और आगे ऑप्शन आंसर भी जो सामने अगर कुछ रखा हुआ वो रूट में अगर नहीं है, तो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो वाली वैल्यू आप लोग सोच सकते हैं जिसमें रूट नहीं है, जैसे साइन 60 सोच सकते हो, कोस 60 आप लोग सोच सकते हो, या आप लोग कोस 0 डिग्री सोच सकते हो, जब अपने पास रूट में नहीं आए। ये आपके लिए हिंट है जो एकदम सही रहता है प्रत्येक क्वेश्चन में, जब रूट में नहीं आए। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, चलो सोल्व करो। देखिए कोसेक 78 प्लस थीटा है, सेक 12 माइनस थीटा है। ये चीज आप लोगों को पता होगी, जितना 90 से कम होता है 12 माइनस थीटा को याद रखना आप लोग 12 माइनस थीटा जो होता है उसको 90 माइनस 78 प्लस थीटा भी आप लोग लिख सकते हो, ये आप लोग याद रखना। डी पॉइंट जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, डी पॉइंट जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये मैं आप लोगों के लिए एक बार लेकर चल रहा हूं, सेक 12 माइनस थीटा। याद रखना 12 माइनस थीटा अगर है तो इसको आप लोग 12 माइनस थीटा को मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग ये लिख सकते हो सेक 90 माइनस
1278 प्लस थीटा, ऐसा भी इस चीज को लिख सकते हो। देख लो इसको सोल्व करने पर यही आएगा। 90 में से 78 माइनस करोगे तो 12 और माइनस अंदर पहुंचेगा तो अपने पास थीटा है। तो ये चीज जो लिख सकते हो कोसेक, सेक 90 प्लस माइनस थीटा जो होता है तो सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक थीटा इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गया 78 प्लस थीटा, कोसेक 78 प्लस थीटा, ये अपना आंसर है। ध्यान रखना आप लोग इसका। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो चीज है 90 से जितना कम होता है, याद रखना इसको, तो मैं लिखा छोड़ देता हूं। ये जो कोसेक 78 प्लस थीटा है ये एकदम अपने पास सही है। कोसेक 78 प्लस थीटा, ये अपने पास होगा माइनस कोसेक 78 प्लस थीटा, ऐसा माइनस पहले से है और कोसेक चेंज होगा कोसेक में, और जितना 90 से कम होता है वो हम लोग लिख सकते हैं। ये tan 60 प्लस थीटा है, ये tan 67 प्लस थीटा है, और ये जो आगे वाला है इसको आप लोग कोट को अगर tan में चेंज करना है और 90 में से घटा दिया करो, 90 में से ये माइनस कर दिया करो 23 माइनस थीटा, और जो भी वैल्यू अपने पास आए सोल्व करोगे तो 67 प्लस थीटा, वो आप लोग लिख दिया करो जब भी चेंज करते हो। मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कहीं पर tan 70 है, tan को चेंज करते हो कोट में तो कोट लिख दो, और ये 90 से कितना कम है 20, वो वैल्यू लिख दो। मतलब कोट जो 70 है वो 90 से कितना कम है, तो 90 में से 70 माइनस करके जो 20 आए वो लिख दिया करो जैसे ही चेंज करो। तो tan जैसे ही कोट चेंज होगा tan में, तो 90 से कितना छोटा है तो 90 में से घटा दो, वो वैल्यू यहां पर लिख सकते हो। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, नीचे कुछ भी चलता रहे क्या फर्क पड़ता है। अगर ऊपर जीरो आ गया तो क्या हमारा आंसर जीरो होगा क्या? अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10। चलो करने की कोशिश करो। तो ध्यान रखना आपके पास यहां पर इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन अपॉन कोस, इसको लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन। तो ये अपने पास साइन अपॉन कोस और एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर अपने पास होगा कितना 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कोस आगे चला जाएगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा, और इसकी वैल्यू जो होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे और उसके बाद द्विघात समीकरण बनाएंगे, सोल्व करेंगे। लेकिन जैसा हमें पता है कि रूट में अगर कोई संख्या नहीं है, रूट में अगर वैल्यू नहीं है तो थीटा का मान या तो हम लोग कोस में अगर आया है तो या तो 0 डिग्री रखेंगे या 60 डिग्री रखेंगे। तो थीटा का कौन सा मान यहां पर सेटिस्फाई करेगा? थीटा की वैल्यू क्या 60 डिग्री यहां पर सेटिस्फाई करेगी क्या? हाँ, आप बोलोगे थीटा का मान 60 डिग्री सेटिस्फाई कर जाएगा, पुट कर लेना उसमें 60 डिग्री, और उम्मीद है ऐसे आसान क्वेश्चन अब आप लोग कर पाओगे। आगे चले। अब थोड़ा सा मैं फटाफट ले लेता हूं, आपको एक अप्रोच समझ में आ गई कि किसी भी क्वेश्चंस में हम लोग क्या अप्रोच लगाते हैं, वो बात आपको समझ में आ गई। क्या इसको आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? ए का मान सेक है तो ए का मान कितने डिग्री रख लो? आप कहोगे ए का मान सर 0 रख लो, क्योंकि सेक 0 1 होता है। तो जैसे ही 0 रखोगे तो ये अपने पास 1 माइनस 1 0 हो गया, ये अपने पास 1 प्लस 1 यानी 4 हो गया, और नीचे अपने पास 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया। तो ये तो अपने पास 0 हो गया है, 16/2 आंसर कितना आ जाएगा 8। ए का मान कितना रख दिया? 0 डिग्री रख दिया, सोल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। अगर इसको तो बेसिक से भी अगर आपको सोल्व करना है तो इतना ही जल्दी सोल्व होगा। 4 इसका जब होल स्क्वायर आप लोग खोलोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 1 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस प्लस
2 sec a, तो प्लस और माइनस, इधर से माइनस आएगा इधर से प्लस आएगा, कट जाएगा, तो 2 टाइम बचेगा क्या 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। ये तो वैसे भी आसान है, और नीचे ये सेम चल ही रहा है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो मुझे उम्मीद है ये आए हुए क्वेश्चंस थे, और एक बच्चे ने कहा कि सर आए हुए क्वेश्चंस तो आप सारे ही लिख देना, तो क्वेश्चन 18-19 के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस करवाने वाले नहीं है जो आसान क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस। एसएससी का मतलब हमेशा आसान, याद रखो, एसएससी का मतलब क्या होता है आसान। एसएससी अगर कहीं भी नाम आता है तो उसका मतलब होता है आसान, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। एसएससी का मतलब होता है आसान। चलो अगला करो। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए, इनको मैं क्या करवाऊं अब आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको मैं क्या सोल्व करवाऊं आप खुद देखिए। मुझे बताओ क्या इस चीज को मैं याद करवा के आया हूं क्या आपको। 1 माइनस 2 साइन, वैल्यू भी पुट नहीं करनी। कुछ लोग तो इसमें भी वैल्यू पुट करने की सोच लेते हैं, क्योंकि उनको तरीका ही एक ही आता है। इसका मान क्या यही होता है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और आगे वाला 1 चल ही रहा है, तो इससे अपने पास ये कट गया 1 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 0। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग कर लोगे। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। जुगल बिजारणी आपका -1 कैसा है भाई, -1 कौन से नियम से आया जुगल आपका आंसर, पता नहीं। चलो अगला करो। ए का मान बताओ क्या रखोगे आप, जल्दी करो। क्या 60 डिग्री से सोल्व करोगे क्या। ए का मान कितने डिग्री होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री अगर रखोगे तो फायदा ये होगा tan 60 और tan 30, tan 60 और tan 30 दोनों कट जाएंगे, 1 होता है, तो 1 + 1 आंसर कितना हो गया 2। जब भी ऐड करने पर 90 डिग्री हो तो ये कट जाएंगे, या वैल्यू पुट कर लेना 2। 2 किसका आंसर होता है, सेक 60 का आंसर 2 होता है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर इसको बेसिक से कैसे करें, तो अपने पास आंसर क्या होगा 1 + tan a क्या होता है, आपको अगर याद हो तो 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 इंटू tan a/2। ये तो चल ही रहा है, कल की क्लास में फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद हो तो, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को क्या लिखोगे आप लोग 1 प्लस एलसीएम ले लो नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, ये इधर इंटू होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले याद हो इसलिए लिखा गया है, और ये आगे तो दोनों इंटू हो गए tan स्क्वायर a/2 बन ही रहा है। ये एलसीएम भी ले लिया और इसको इससे इंटू भी कर दिया, तो ऊपर बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 और नीचे बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। क्या आपको याद है क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर उल्टा हो तो ये फॉर्मूला होता है cos 2a का, 2 थीटा का, और थीटा a/2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो cos है, और cos ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट किस में होगा सेक में। ये अपना आंसर आ गया। तो ये या तो 60 डिग्री रख दो, या अपने पास वैल्यू आपको पता होगी, यहाँ 30 मत रखना क्योंकि फिर 30 रखोगे तो 15 डिग्री आ जाएगा जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। ऐसा आप लोग मत करना। 0 डिग्री भी क्यों नहीं रखना, अगर 0 डिग्री आप लोग रखते हो तो फिर इसका जैसे आंसर 1 आएगा, 1 आएगा तो ये भी टिक करेगा और ये भी अपने पास मैच करेगा। कुछ लोग तो क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का मान 0 डिग्री 0 1 1 आने के बाद वो सोचते हैं 0 डिग्री पुट करूंगा इससे 0 आ रहा है, ये अपना आंसर नहीं है।
यहां पर 0 डिग्री रखते ही अपने पास कितना आ गया 1, ये आंसर करते हैं, टिक करते हैं। वो आगे वाले चेक ही नहीं करते, उनको लगता है अगर एक और आंसर 1 आ गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे ऊपर वाली चीजें वापस चेक करनी पड़ेंगी, इससे अच्छा मैं आगे बढ़ जाता हूं। वो इस चीज को चेक ही नहीं करते कि आगे भी आंसर एक और हो सकता है। ऐसी गलतियां मत करना, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन फिर गलत करके आ जाओगे आप लोग, इस चीज से बचना, ठीक है ना। करोगे। कल की क्लास में आते ही सबसे पहले मैं एक्सरसाइज फर्स्ट आप लोगों को करवाऊंगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग ले लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना, और साथ ही ट्वीट भी आप लोग करते रहना, ठीक है। स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवेज स्टूडेंट करते रहना आप लोग, ट्वीट भी साथ साथ।